कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस ने 23 अप्रैल 2020 को बताया कि आर्कटिक रीजन में पाया गया सबसे बड़ा ओजोन होल बंद हो गया है और लोगों ने इसे लॉकडाउन के साथ जोड़ के सोशल मीडिया पे फैलाना शुरू कर दिया। बहुत लोगों ने कहा कि पॉल्यूशन कम हुआ है, इसके वजह से ये होल बंद हो गया है। बहुत लोगों ने कहा कि नेचर अपने आप को हील कर रहा है और कई सारी बातें हैं। लेकिन इसमें जानने वाली दो चीज़ें हैं। पहली ये कि एक फेक न्यूज़ है, लॉकडाउन के वजह से आर्कटिक रीजन का ओजोन होल बंद नहीं हुआ है। ये आपको इंडिया टुडे का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लॉकडाउन की वजह से ये होल नहीं बंद हुआ है। हालांकि मैं बस ये आपको प्रूफ देने के लिए दिखा रहा हूँ, नहीं तो जिन लोगों को पता है कि एक्चुअल में वहाँ पे ओजोन होल क्यों बनता है वो ये बातें नहीं फैलाएंगे। और ये बात सही है कि पॉल्यूशन कम हुआ है लॉकडाउन के वजह से और नेचर काफ़ी ज़्यादा साफ हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग किसी भी चीज़ को कहीं भी जोड़ के फैलाना शुरू कर दें। और दूसरी बात यह है कि आर्कटिक और अंटार्कटिका दो अलग अलग जगह है। जो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जहाँ पे सबसे बड़ा ओजोन होल पाया जाता है वो अंटार्कटिका है, वो आर्कटिक नहीं है। आर्कटिक जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है और अंटार्कटिका साउथर्न हेमिस्फेयर में, यानी कि एक नॉर्थ पोल तरफ है और एक साउथ पोल की तरफ है। दोनों अलग अलग है और अभी हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक हैं और वही वाला ओजोन होल बंद हुआ है जो हम लोग बचपन से जानते हैं, जबकि वो जैसा था वह वैसा ही है और उसी रेट से घट रहा है। लेकिन अभी वो बंद नहीं हुआ है, उसे बंद होने में लगभग 30 से 40 साल और लगेंगे, उसके बाद ही वो शायद बंद हो पाए। तो सबसे पहले आप लोग को ये जानना चाहिए कि जब लॉकडाउन से पहले पूरा वर्ल्ड पॉल्यूशन फैला रहा था तब यहाँ पे ओजोन होल होने के बजाय अंटार्कटिका में क्यों ओजोन होल पाया जाता है, जबकि वहाँ तो कोई रहता भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ बर्फ है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे कि वहाँ पे क्यों ओजोन होल पाया जाता है तब इसको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैंने पहले ही एक वीडियो इस पे बनाया हुआ है। वो वीडियो मेरी यूट्यूब पे दूसरी वीडियो थी जिसे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। वो 30,000 व्यूज़ से ज़्यादा पहुंच चुके हैं और कमेंट भी उससे बहुत सारे आते हैं, इसलिए मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। इसी वीडियो पे रिसेंटली एक कमेंट आया था कि द ओजोन होल इज़ फाइनली क्लोज्ड, और एक लास्ट वीडियो पे भी मेरे कमेंट आया था अनूप कुमार द्वारा कि आप प्लीज़ अपडेट बताइए कि ये जो चल रहा है न्यूज़ में क्या ये सही है कि गलत है, इसके बारे में बताने का। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाना बनता है। फिर भी अगर एक शॉर्ट में समझाना चाहें कि क्यों अंटार्कटिका में ये ओजोन होल पाया जाता है, तो देखिए जो भी हम लोग पॉल्यूशन फैलाते हैं, लॉकडाउन से पहले जो हम लोग पॉल्यूशन फैला रहे थे वो सिर्फ यहाँ पे नहीं रहता है। विंड मिक्सिंग कॉन्सेप्ट की वजह से अर्थ के सेंटर से होकर वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ भी जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का पॉल्यूशन, यहाँ का जो क्लोरीन और ब्रोमीन गैस है जो कि ओजोन होल बनाता है वो वहाँ भी पहुँच जाता है। अब ठंडियों में क्या होता है कि अंटार्कटिका का वेदर सिस्टम बिल्कुल अलग होता है पूरी दुनिया से, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वहाँ पे सूर्य की रोशनी पहुँचती नहीं है, यानी कि पूरा अंधेरा होता है। एक सीधे शब्दों में कहें तो वहाँ पे जाके ये गैसेस जो हैं फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनाते हैं। मतलब ये है कि वो वहाँ पे रहते हैं और धीरे धीरे करके अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ओजोन में होल बनाते रहते हैं। जैसे ही जो है फिर से गर्मी आती है, सूर्य की रोशनी वहाँ पड़ना शुरू होता है, तो उसके बाद जो है ये रिपेयरिंग का काम फिर से शुरू हो जाता है और ओजोन होल घटना शुरू होता है। लेकिन इतना ज़्यादा ये ख़राब हो चुका होता है कि रिपेयरिंग इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है, इसीलिए ये होल जो है लगातार बना रहता है। इसीलिए अंटार्कटिका में ओजोन होल पाया जाता है। अगर हम एक फैक्ट की बात करें तो एक क्लोरीन जो है लगभग 1 लाख ओजोन होल को ख़राब कर सकता है, नष्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं आर्कटिक रीजन की। देखिए आर्कटिक भी अंटार्कटिका के तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा अलग होता है क्योंकि वहाँ पे लैंड होते हैं, मासेज होते हैं, वहाँ पे पहाड़े हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ का वेदर सिस्टम कांस्टेंट नहीं होता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का वेदर थोड़ा सा वीक होता है और ओजोन होल को इतना स्ट्रांगली नहीं बना पाता है, मतलब कि इतना इफेक्टिव नहीं होता है। और वहाँ का टेम्परेचर भी -80 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जा पाता है, इसकी वजह से रिकवरी रेट भी जल्दी शुरू हो जाते हैं। इन सारे तरीक़ों से जो वहाँ का ओजोन होल बनता है वो उतना स्ट्रांग नहीं बनता है, वो छोटा बनता है। इसी वजह से जो रिसर्चर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, इस पर कम ध्यान देते हैं। उनका पूरा फोकस जो होता है वो अंटार्कटिका पे ही होता है। लेकिन इस बार की ठंडी में थोड़ा अलग हुआ। 2019 के लास्ट में और 2020 के स्टार्टिंग में वहाँ का टेम्परेचर, आर्कटिक रीजन का टेम्परेचर काफ़ी गिर गया था, जिसकी वजह से वहाँ का वेदर सिस्टम भी थोड़ा सा मेंटेन में आ गया था और इसी वजह से वहाँ पे पहली बार सबसे बड़ा ओजोन होल पाया गया। और इसके बाद उन्होंने बताया भी था कि इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये जल्दी ही जब गर्मी आएगा तो ये ठीक हो जाएगा। बस उसी चीज़ को उन्होंने 23 अप्रैल को अपडेट किया कि ये चीज़ बंद हो गई है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल बात करें तो ये जो चीज़ फैलाई जा रही थी कि लॉकडाउन की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये गलत है। लॉकडाउन की वजह से ऐसा नहीं हुआ है, वो वहाँ पे नेचुरली होता रहता है क्योंकि वहाँ का वेदर सिस्टम ऐसा है। और दूसरी बात ये कि आर्कटिक और अंटार्कटिका दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो हम लोग पहले से सुनते आ रहे थे कि जहाँ ओजोन होल है
उसमें अभी तक कुछ नहीं आया है। हालांकि वो धीरे धीरे घट रहा है और 2019 में सबसे कम था वहाँ पे ओजोन होल, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बंद हो गया। अभी उसे 30-40 साल और लगेंगे कम्प्लीटली बंद होने के लिए। तो ये पूरा ओवरव्यू था इस वीडियो का। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं कितने हद तक आपको ये सारी चीज़ें समझा पाया। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसी गलत अफवाहें ना फैलें और लोगों को सही नॉलेज मिले। बाकी यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।